जो बाइडेन का बड़ा ऐलान, नहीं लड़ेंगे राष्ट्रपति चुनाव। I know I'm not a young man. State the obvious. Well, I know. अमेरिका में इस साल के अंत में होने वाले चुनाव को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है। जहां एक ओर ट्रंप लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं जो बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव की रेस से खुद को बाहर कर लिया है। उन्होंने देश के नाम एक ओपन लेटर लिखकर इस बात का ऐलान किया। दरअसल 28 जून को हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद से ही डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ये मांग कर रहे थे कि वो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी छोड़ दें। टेक्सास से सांसद लॉयड डॉगेट डेमोक्रेटिक पार्टी के पहले नेता हैं जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर इसकी मांग की थी। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी बाइडेन को प्रेसिडेंशियल रेस से बाहर होने को कहा था। इसके बाद बाइडेन ने कहा था कि अगर डॉक्टर मुझे अनफिट या किसी बीमारी से ग्रसित पाते हैं तो मैं राष्ट्रपति की रेस से बाहर हो जाऊंगा। लेकिन अब उन्होंने खुद ही इस रेस से बाहर होने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि डेमोक्रेटिक पार्टी जल्द ही उप राष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर सकती है। बाइडेन ने भी उनका समर्थन किया है। बाइडेन ने अपने लेटर में उनके कार्यकाल के दौरान अमेरिका में हुए विकास के बारे में बात लिखी। उन्होंने कहा कि 3.5 साल में हमने देश के तौर पर महान तरक्की की। आज अमेरिका दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। हमने देश को बनाने के लिए ऐतिहासिक निवेश किए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम अफोर्डेबल हेल्थ केयर को लेकर आए हैं। पिछले 30 साल में पहली बार गन सेफ्टी लॉ पास किया गया। दुनिया के इतिहास में पहली बार हम पर्यावरण को बचाने के लिए कानून लेकर आए। अमेरिका इतनी बेहतर स्थिति में कभी नहीं रहा जितना आज है। 18 जुलाई को 81 साल के बाइडेन कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। व्हाइट हाउस ने बताया था कि वो आइसोलेशन में रहकर काम करेंगे। 81 साल के बाइडेन को तीसरी बार कोरोना हुआ है। 2 हफ्ते पहले आई एक्सियोस की रिपोर्ट ने बाइडेन की खराब सेहत पर कई सवाल उठाए। रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही काम कर पाते हैं। व्हाइट हाउस के कर्मचारियों के हवाले से छपी रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन रोजाना 6 घंटे ही बेहतर काम करता है। इससे पहले 28 जून को पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में बाइडेन कई मौकों पर बिना सोचे समझे बोल रहे थे। कई बार लड़खड़ाते हुए भी दिखे थे, जिस कारण वो बहस हार गए। इसके बाद नाटो समिट के दौरान बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को प्रेसिडेंट पुतिन कह दिया था। इसके कुछ ही देर बाद उन्होंने अपनी गलती दोहराई और वो अमेरिका की उप राष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम भूल गए और उन्हें डोनाल्ड ट्रंप बोल दिया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 14 जुलाई को हुई गोलीबारी के बाद अमेरिकी मीडिया के पोल में बाइडेन की हार का दावा किया गया है। पोल में बताया गया कि कुल 588 सीटों में से ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन को 330 सीटें मिल सकती हैं। बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी को 280 सीटें मिलने का दावा किया गया है। अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए 270 सीटें जीतना जरूरी होती है। इससे पहले 2020 में बाइडेन को 306 सीटें और ट्रंप को 232 सीटें मिली थी। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।